सर, नए अस्पताल भवन का आज निरीक्षण किया गया, क्या कुछ देखा? इस अस्पताल को हमारे माननीय मंत्री मंगल पांडे जी आए थे विजिट करने, उसी समय हम लोगों ने डिमांड किया। आज बनकर 11 करोड़ 69 लाख की लागत से बन गया है और सारे फैसिलिटी के साथ। इसके अंदर आपका एक्सरे का, उसके अलावे ईसीजी का भी है, आपके अल्ट्रासाउंड का भी लगेगा, वो सारी सब फैसिलिटी रहेगा 30 बेड का। और ये मेन रेलवे लाइन हाईवे के निकट बहुत इम्पोर्टेंट अस्पताल के रूप में इस क्षेत्र के लोगों के साथ बाहर के लोगों का कभी भी किसी तरह का आकस्मिक घटना घटित होने पर ये बहुत उपयोगी होगा। इसको सारी फैसिलिटी से युक्त बनाया जाएगा। माननीय मंत्री जी से आज ही बात हुई है और हम लोग चाहेंगे कि चुनाव के पूर्व ही इसका उद्घाटन हो जाए, इसका कार्य प्रारंभ हो जाए, क्योंकि हर तरह से ये अस्पताल सेवा देने के लिए तैयार बैठी है। भवन तो सर बेहतर बन गया और आप उम्मीद भी जता रहे हैं कि संसाधन भी सारी उपलब्ध हो जाएंगे, लेकिन चिकित्सक कर्मियों की फिर जो अनुपलब्धता उसको नहीं, वो भी हम माननीय मंत्री जी से बात किए हैं, उसकी भी व्यवस्था वो बनाएंगे। और अब बिहार में मेडिकल कॉलेज बहुत काफ़ी संख्या में खुल गया है। हमारे जो बहुत सारे डॉक्टर निकल रहे हैं, तो बिहार का जो ये कहीं न कहीं एक अभिशाप था, डॉक्टर की कमी थी, ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को जाने की इच्छा नहीं होती थी। अब तो हर ज़िले के अंदर मेडिकल कॉलेज की वातावरण बन रहा है और उसकी प्राथमिकता अपने ज़िले के अंदर काम करने का भी रहेगा। लेकिन बरैया के लिए अलग से हमने आग्रह किया है माननीय मंत्री जी से, और उन्होंने कहा है कि हम ये जब चालू हो जाएगा तो फिर सुविधा जो सुविधा यहाँ है और किस किस डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी वो सारी व्यवस्था को हम लोग करेंगे। तो फिलहाल माना जाए कि कब तक हो जाएगा? हम बात कर लेते हैं। आज ही बात हुई थी, उन्होंने कहा था कंप्लीट हो गया है, एक बार निरीक्षण करने इसलिए हमने आया है, और कंप्लीट हो गया तो इसका उद्घाटन जल्द हो जाएगा। आज सदाई बीघा में, नथनपुर में या और कई जगह कुछ जो पंचायत स्तर पर है उसका शिलान्यास का भी, कुछ जगह बिल्डिंग बन गई है उसका उद्घाटन का भी। तो सामूहिक रूप से सबका कार्यक्रम हम लोग रखवाएंगे। आज की तारीख में सर स्वास्थ्य न चिकित्सक है और न फैसिलिटेड चिकित्सक उपलब्ध होगा। देखिए, लोगों की अपेक्षा पर स्वास्थ्य व्यवस्था पहले से बेहतर हुई है। पहले तो सरकारी अस्पताल में लोग जाना ही नहीं चाहता था। आज सरकारी अस्पताल में लोगों को सबसे पहले जाने की इच्छा होती है, क्योंकि वहाँ सारी फैसिलिटी है और इसका लिंक यहाँ से लेके पटना से लेके दिल्ली तक सब लिंकअप है और सब फैसिलिटी इसको एक साथ मिलती है, कंसल्टेंसी मिलती है। इसलिए सरकारी अस्पताल को हम बेहतर बनाने के लिए पूरी तरह से बिहार सरकार सजग है। और आने वाले दिनों में हमारा स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, सुरक्षा हो या सिंचाई, सड़क की व्यवस्था पूर्णतः कंप्लीट हो चुकी है। अब नली गली का मामला है तो वो भी पंचायत स्तर पर हो रहा है। इसलिए ये सब को और बेहतर हम बनाएंगे और इसकी सुविधा अब दिखाई भी पड़ने लगी है और लोगों की अपेक्षा बढ़ी है। सरकार उस अपेक्षा पर बेहतर खरा उतरेगी और उनके विश्वास को बेहतर ढंग से इलाज में आगे नई तकनीक के साथ बढ़ाएगी। निश्चित रूप से सर, सरकार बेहतर सोच के साथ गर्भवती माताओं और उनके पेट में पल रहे बच्चों के लिए, लेकिन एएनसी जांच करने वाली जो चिकित्सिका होती है वो आयुर्वेद चिकित्सक होती है, वो क्या कुछ करेंगे? नहीं, हमने पहले ही कहा कि जहाँ डॉक्टर की कमी है हम लोग बात कर लेंगे। और हम समझते हैं कि डॉक्टर की आने वाले वर्षों में कमी नहीं रहेगा, क्योंकि ये सच्चाई था कि बिहार में डॉक्टर की कमी था और डॉक्टर की कमी के कारण हमारे अस्पताल की स्थिति थोड़ा बेहतर नहीं हो पा रहा था, जो सरकार की सोच थी। अब इतने हम मेडिकल कॉलेज खोले हैं कि आप देखें कि कई मेडिकल कॉलेज से तो बच्चे निकलना शुरू हो जाएंगे इसी साल में 25-26 के अंदर। तो वो डॉक्टर हमारे बिहार के अंदर ही तो योगदान देंगे।
और यहाँ बेहतर बन सकेगा। एम्बुलेंस सर सुविधा किसी की कई दिनों से हड़ताल कर रही है। कभी यहाँ उसके बाद क्या है, आइए इधर। एम्बुलेंस संबंध में सर ये हुआ है, राज्य स्तर पर वार्ता होने के बाद कल शाम को उनका जो डिमांड था कि श्रम अधिनियम के तरफ वेजेस देने का, तो उसको एक लिखित आदेश कंपनी के द्वारा दिया गया है। आज ही सभी एम्बुलेंस के जो यूनियन के लीडर हैं सर पटना में हैं, वो लोग बात करके लौटेंगे, फिर हम लोग डीएम सर से उसको निगोशिएट करा के तोड़वा देंगे। करवा दीजिए उसको जल्दी से तोड़वाइए। सर इस बीच को प्राइवेट एम्बुलेंस दिया गया सर कई नहीं तो आप प्राइवेट एम्बुलेंस दिए हुए हैं सर, प्राइवेट ही है अभी तो। प्राइवेट एम्बुलेंस की व्यवस्था बना दीजिए। प्राइवेट ही है। एक्सीडेंट हुआ उसमें एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध नहीं हुआ, हम लोगों के द्वारा उपलब्ध हुआ नहीं नहीं, प्राइवेट एम्बुलेंस जब तक कि आपका ये मामला है, प्राइवेट एम्बुलेंस आप ले लें प्राइवेट एम्बुलेंस लगाए हुए हैं सर। और वो व्यवस्था आप बनाने का प्रयास आज करें। शाम को लौटता है, शाम को ही प्रयास करेंगे सर डीएम सर से इनका निगोशिएशंस करा के तोड़वा देंगे, क्योंकि आज लोग चला गया है पटना।